सामाजिक विज्ञान 80 प्रश्न। तो पहला टॉपिक है इतिहास का। पहला प्रश्न है, अधिमिलन प्रपत्र पर हस्ताक्षर करने वाला निम्नलिखित में से पहला कौन था? तो पहले थे त्रावणकोर का दीवान। दूसरा प्रश्न है, समाचार चंद्रिका के संपादक कौन थे? तो वो थे भवनी चरण बंदोपाध्याय। तीसरा प्रश्न है, निम्नलिखित घटनाओं को कालक्रमानुसार रखिए। पहली है सर विंस्टन चर्चिल की मृत्यु। दूसरा है अलास्का यूएसए का 49वां राज्य बना। तीसरा है चीन और पाकिस्तान के सीमांत संधि पर हस्ताक्षर। और चौथा है यूएसएसआर द्वारा पहला भू उपग्रह स्पुतनिक 1 छोड़ा गया। तो इनको क्रमानुसार व्यवस्थित करना है। तो सबसे पहले नंबर पे आएगा यूएसएसआर द्वारा पहला भू उपग्रह स्पुतनिक 1 छोड़ा गया। दूसरे नंबर पे आएगा अलास्का यूएसए का 49वां राज्य बना। तीसरे नंबर पे आएगा चीन और पाकिस्तान ने सीमांत संधि पर हस्ताक्षर किए। और चौथे नंबर पे आएगा सर विंस्टन चर्चिल की मृत्यु। तो इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। अगला प्रश्न है, हड़प्पा स्थलों की खुदाई में निम्नलिखित में से क्या नहीं मिला है? तो इसका जवाब है शिखर सहित मंदिर। अशोक ने अपने सभी अभिलेखों में एक रूपता से किस प्राकृतिक का प्रयोग किया है? तो इसका जवाब है मागधी। अगला है, स्वतंत्र भारत में प्रथम भाषा राज्य का गठन किया गया था। तो वो है आंध्र प्रदेश का। निम्नलिखित में से किस राजपूत शासक ने प्रसिद्ध शहर भोपाल की स्थापना की थी? तो वो की थी राजा भोज ने। निम्नलिखित में से किस घटना ने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल सूबे का वास्तविक स्वामी बनाया? तो वो है बक्सर की लड़ाई 1764। झेलम नदी के किनारे प्रसिद्ध बितस्ता का युद्ध किन किन शासकों के बीच में हुआ था? तो वो हुआ था पोरस और सिकंदर के बीच में। ब्रिटिश साम्राज्यवाद के दौरान भारत का आर्थिक अपवाह का सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया? तो वो किया दादा भाई नौरोजी ने। आधुनिक बिहार का निर्माता किसे माना जाता है? तो वो माना जाता है सच्चिदानंद सिन्हा को। निम्नलिखित व्यक्तियों का उनके उपनामों के साथ मिलान कीजिए। सूची 1 में व्यक्ति दिए गए हैं और सूची 2 में उनके उपनाम। तो पहले नंबर पे है जयप्रकाश नारायण। तो जयप्रकाश नारायण का उपनाम है लोकनायक। दूसरे हैं CF एंड्रूज। तो इनका उपनाम है दीनबंधु। तीसरे हैं दादा भाई नौरोजी। तो इनका उपनाम है ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया। और चौथे नंबर पे है लाला लाजपत राय। तो इनका उपनाम है पंजाब केसरी। तो 3-1-2-4, 3-1-2-4 ऑप्शन नंबर 2 इसका सही जवाब हो जाएगा। निम्नलिखित में से भारत से गिरमिटिया श्रमिकों के प्रवास से संबंधित सही कथनों की पहचान कीजिए। तो 19वीं सदी में हजारों भारतीय मजदूर विश्व भर में वृक्षारोपण खदानों और सड़क और रेलवे निर्माण परियोजनाओं में काम करने गए थे। तो ये कथन सही है। दूसरा है, अधिकांश गिरमिटिया मजदूर उत्तरी और पश्चिमी भारत के वर्तमान क्षेत्रों जैसे कि पंजाब, हरियाणा, गुजरात और राजस्थान से आए थे। तो ये कथन गलत है। तीसरा है, अनुबंधित नेटवर्क जिसे अक्सर मजदूरों के लिए दास्ता की नई प्रणाली के रूप में वर्णित किया जाता है, ने कैरेबियन द्वीप समूह मॉरिशस, फिजी, सीलोन और मलाया जैसे स्थानों पर रहने और काम करने की सबसे दयनीय और भयानक स्थिति पाई। तो ये कथन भी सही है। अगला है, कुछ गिरमिटिया मजदूरों ने अपने स्वयं के सांस्कृतिक लोकाचार को नए स्थान के साथ मिश्रित करके खुद को अभिव्यक्त करने का नया तरीका खोजा। तो ये वाला भी सही है। तो इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। 1, 3 और 4 ये तीनों कथन सही है। अगला प्रश्न है, राज्य प्रतीक के फलक के नीचे देवनागरी लिपि में उत्कीर्ण शब्द सत्यमेव जयते निम्नलिखित में से किस उपनिषद से लिया गया है? तो ये लिया गया है मुंडको उपनिषद से। अंग्रेजों ने भारत में रेलवे किस उद्देश्य से शुरू की थी?
तो ब्रिटिश वाणिज्य और प्रशासनिक नियंत्रण की सुविधा के लिए। ऑप्शन 2। पंचशील का सिद्धांत निम्नलिखित में से क्या नहीं है? तो वो है ऑप्शन ए गुट निरपेक्षता। बाकी शांतिपूर्ण सह अस्तित्व है, एक दूसरे की भूभागीय अखंडता और सार्वभौमत्ता का परस्पर सम्मान है, और एक दूसरे के आंतरिक मामलों में पारस्परिक हस्तक्षेप भी है। अगला प्रश्न है, 1928 में बिहार में रविदास सभा का गठन किसने किया था? तो ये किया था जगजीवन राम ने। निम्नलिखित संग्रहालयों और उनके स्थानों को सह संबंधित कीजिए। तो संग्रहालय और उनके स्थान, तो आशुतोष संग्रहालय, तो आशुतोष संग्रहालय है कोलकाता में। प्रिंस ऑफ वेल्स म्यूजियम, तो ये है मुंबई में। केलिको संग्रहालय, तो केलिको संग्रहालय है अहमदाबाद में। और राजा केलकर संग्रहालय ये है पुणे में। तो इसका जवाब होगा ऑप्शन नंबर 2। अभिकथन, सविनय अवज्ञा आंदोलन को समाज के सभी वर्गों का समर्थन नहीं मिल सका। कारण, अछूत स्वराज की अवधारणा से प्रभावित नहीं थे। तो इसका जवाब है ऑप्शन 4। ए और आर दोनों सत्य हैं और आर ए की सही व्याख्या करता है। अगला है, सिंधु घाटी की प्राचीन संस्कृति और आज के हिंदू धर्म के बीच जैव संबंध का प्रमाण किसकी पूजा से मिलता है? तो ये मिलता है पत्थर, पेड़ और पशु की पूजा से। किसके शासनकाल में सबसे अधिक मंगोल आक्रमण हुए थे? तो ये हुए थे अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में। निम्नलिखित में से किसने गाड़ी पर बम फेंका था, यह मानकर कि उसमें मुजफ्फरपुर के न्यायाधीश किंग्सफोर्ड बैठे हैं? तो इसका जवाब है खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी। ऑप्शन 3। निम्नलिखित में से किसकी स्थापना बी आर अम्बेडकर के द्वारा की गई थी? तो अखिल भारतीय अनुसूचित जाति परिसंघ की। 1833 के चार्टर एक्ट के प्रावधानों के अनुसार भारतीय कानूनों का संकलन करने, संहिताबद्ध करने और सुधारने के लिए एक विधि आयोग का गठन किसकी अध्यक्षता में किया गया था? तो ये किया गया था मैकाले की अध्यक्षता में। वैदिक युग में राजा अपनी जनता से जो कर वसूलते थे उसे क्या कहा जाता था? तो वो था बलि। अगला टॉपिक है भूगोल। तो भारतीय मानसून को समझने के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो वो है तिब्बती पठार पर उच्च दाब का बनना। भूमंडलीय जलवायु परिवर्तन का मुख्य कारण है वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा में वृद्धि। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो वो है मैग्मा में गैस होती है किंतु लावा नहीं। नदी का अपरदन सबसे अधिक होता है जहां पर नदी का प्रवाह तेज हो। जनांकीय अभिलक्षणों के आधार पर भारत का वर्गीकरण जनसंख्या चक्र के किस चरण में किया गया है? तो ये किया गया है विलंबित विस्तारशील चरण में। सीमेंट उद्योग चूना पत्थर, कोयला और जिप्सम जैसे कच्चे माल का उपयोग करता है। सीमेंट के उत्पादन के लिए पर्याप्त बिजली के साथ इन कच्चे माल की उपलब्धता के कारण निम्न में से कौन सा राज्य उपयुक्त वातावरण प्रदान करता है? तो वो है मेघालय। सौरमंडल के 4 सबसे विशाल ग्रह अवरोही क्रम में कौन से हैं? तो वो है बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण। अरुण यानी कि यूरेनस और वरुण नेपच्यून। वह प्रक्रिया जिसके द्वारा पृथ्वी की सतह की ऊंचाई बढ़ जाती है, तो वो है उन्नयन। विषुवत रेखा पर गुरुत्व के कारण त्वरण ध्रुवों पर त्वरण की अपेक्षा कम होता है। निम्नलिखित नहर प्रणालियों में किससे बिहार के क्षेत्र में सिंचाई होती है? तो वो होती है त्रिवेणी नहर। दक्षिण अमेरिका की अमेजन द्रोणी के भूमध्य रेखीय वनों को क्या कहा जाता है?
तो इसे कहा जाता है सेलवा। निम्नलिखित में से वह शहर या कस्बा कौन सा है जो कि सबसे अधिक उत्तरी अक्षांश पर स्थित है? तो वो है पटना। दिए गए कथनों को पढ़िए और सही उत्तर का चयन कीजिए। कथन एक है, उच्च तापमान और भारी वर्षा की पर्यावरणीय स्थिति के तहत लेटराइट मिट्टी का निर्माण होता है। और कथन दो है, तीव्र निक्षालन के परिणाम स्वरूप ह्यूमस की मात्रा कम हो जाती है और मिट्टी में सूक्ष्म जीवों की उपस्थिति कम हो जाती है। तो इसका जवाब है कि दोनों कथन सत्य हैं और कथन एक कथन दो के लिए स्पष्टीकरण प्रदान करता है। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय कृषि में निम्न उत्पादकता का कारण नहीं है? तो वो है सहकारी खेती। बाकी अपर्याप्त निवेश की उपलब्धता, जोत उपविभाजन और विखंडन, वित्त विपणन की अल्प सुविधाएं, ये तीनों भारतीय कृषि में निम्न उत्पादकता के कारण है। दक्षिण अफ्रीका के केपटाउन में पाई जाने वाली जलवायु है, तो वो है भूमध्य सागरीय जलवायु। निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक ने यह सिद्ध किया कि सूर्य के चारों ओर प्रत्येक नक्षत्र का मार्ग दीर्घवृत्ताकार है? तो वो किया केपलर ने। निम्नलिखित में से कौन सा भारत के समुद्री बंदरगाहों के बारे में सही नहीं है? तो वो है चेन्नई एक अंतर्देशीय नदी बंदरगाह है। बाकी जो सही है तो वो है विशाखापत्तनम सबसे गहरा भूमि बंद और अच्छी तरह से विकसित बंदरगाह है। मुंबई विशाल प्राकृतिक और अच्छी तरह से विकसित बंदरगाह वाला सबसे बड़ा बंदरगाह है। तमिलनाडु में तूतीकोरन बंदरगाह में एक प्राकृतिक बंदरगाह और समृद्ध आंतरिक भूमि है। बिहार में उत्पादन की दृष्टि से चावल के बाद दूसरी फसल कौन सी है? तो वो है गेहूं। तापीय विद्युत को पैदा करने के लिए किस प्रकार का कोयला मुख्य रूप से उपयुक्त होता है? तो वो है एंथ्रासाइड। गोदावरी और कृष्णा के डेल्टाओं के बीच में स्थित झील कौन सी है? तो वो है कोलेरू झील। यदि भारत में केंद्रीय विद्यालयों के खुलने का समय सुबह 7:30 बजे IST है, तो 94 डिग्री पूर्वी देशांतर और सीहोर में क्रमशः 72 डिग्री पूर्वी देशांतर पर शून्य स्थानीय समय क्या होगा? तो वो होगा 94 डिग्री पूर्वी देशांतर पर 8:16 पूर्वाह्न और 72 डिग्री पूर्वी देशांतर पर 6:48 पूर्वाह्न। निम्नलिखित में से किस उद्योग को फुटलूज उद्योग कहा जाता है? तो वो है सूती वस्त्र उद्योग। नागपुर में वर्षा कम होती है क्योंकि सह्याद्री पर्वत के कारण यह पृथ्वीपवन पार्श्व में स्थित है। सूची एक और सूची दो को सुमेलित कीजिए और कूट का प्रयोग करके सही उत्तर का चयन कीजिए। सूची एक में है देश, सूची दो में है स्थानीय पवनें जो उन देशों में चलती हैं। तो पहला है ऑस्ट्रेलिया, तो ऑस्ट्रेलिया में चलती है बिलीबिली। दूसरा है चीन, तो चीन में टाइफून। फ्रांस, तो फ्रांस में मिस्ट्रल। और वेस्ट इंडीज में प्रभजन हरिकेन। तो ऑप्शन नंबर ए इसका जवाब हो जाएगा। बुलर झील, हरीके, सांभर झील और कीबुल लामजाओ में सामान्य कारक क्या है? तो ये सभी आर्द्रभूमि स्थल हैं। अगला टॉपिक है अर्थव्यवस्था। तो भारतीय अर्थव्यवस्था का वैश्वीकरण क्या प्रदर्शित करता है? तो दूसरे देशों के साथ आर्थिक संबंध में कम से कम हस्तक्षेप करना। ऑप्शन नंबर दो। लेजिस फेयर की नीति किस अर्थव्यवस्था में अपनाई गई है? तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में। देश की आर्थिक प्रगति का निर्धारण किसके आधार पर किया जाता है? तो देश की प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि के आधार पर। बहिष्कार सिद्धांत किस मामले में लागू नहीं होता है? तो वो है सार्वजनिक सामान में। कोई फर्म साम्यावस्था में होती है जब इसकी सीमांत लागत सीमांत आय के बराबर होती है। विदेशों में काम कर रहे भारतीयों की आय है, तो भारत के
निवल देशी उत्पाद का अंश। प्रधानमंत्री की उज्ज्वला योजना किससे संबंधित है? तो वो है सामाजिक रूप से पिछड़े वर्गों के एलपीजी गैस के वितरण से। यदि कोई देश अपनी मुद्रा का अवमूल्यन करता है तो निर्यात सस्ता और आयात महंगा हो जाता है। स्टैगफ्लेशन एक ऐसी स्थिति है जहां पर उत्पादन घटता है और मूल्य स्तर बढ़ता है। अगला टॉपिक है राजनीति शास्त्र। ग्राम पंचायत का कोई सदस्य हस्तलिखित आवेदन मुखिया को समर्पित करके त्यागपत्र दे सकता है। आवेदन समर्पित करने के लिए कितने दिनों बाद त्यागपत्र प्रभावी माना जाएगा? तो इसका जवाब है 7 दिनों बाद। दूसरा प्रश्न है निम्नलिखित में से वह वर्ग कौन सा है जिसके अंतर्गत सरकारी कर्मचारियों द्वारा हड़ताल से संबंधित वार्ता रणनीति आती है? तो वो है समुदाय तथा अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के मौलिक अधिकार। आधुनिक लोकतंत्रों में राजनीतिक शक्ति वितरित की जाती है। सत्ता के बंटवारे की व्यवस्था कई रूप ले सकती है। भारत के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य नहीं है? विभिन्न धार्मिक समुदायों के बीच सत्ता के विभाजन की व्यवस्था। ऑप्शन नंबर 3। बाकी जो कथन सही है वे हैं सरकार के विभिन्न अंगों के बीच शक्ति के वितरण की व्यवस्था है। दो या दो से अधिक राजनीतिक दलों के बीच सत्ता के बंटवारे की व्यवस्था है। सरकार के अलग स्तरों के बीच सत्ता के विभाजन की व्यवस्था है। तो ऑप्शन नंबर 4 तीसरा कथन इसका जवाब होगा। संविधान के उद्घाटन के लिए 26 जनवरी को चुना गया क्योंकि कांग्रेस ने इसे 1930 में स्वाधीनता दिवस के रूप में मनाया था। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में भारतीय नागरिकों के मूल कर्तव्य शामिल हैं? तो वो है अनुच्छेद 51 में। जब लोकसभा में किसी भी दल या गठबंधन को बहुमत नहीं मिलता है तो राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति में अपने विवेक का प्रयोग करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन संवैधानिक प्रावधानों के तहत राष्ट्रपति के विवेक को सही उपयोग बताता है? तो ऑप्शन नंबर 2 राष्ट्रपति ऐसे नेता की नियुक्ति करता है जो उसकी राय में लोकसभा में बहुमत का समर्थन कर सकता है और लोकसभा में बहुमत का समर्थन साबित कर सकता है। भारतीय संसद में कोई विधेयक प्रवर समिति को भेजा जा सकता है तो अध्यक्ष के विवेक से किसी भी अवस्था में। भारत का संविधान देश को इस रूप में वर्णित करता है तो राज्यों के संघ के रूप में। भारत का राष्ट्रपति चुना जाता है तो संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्यों और राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों के द्वारा। निम्नलिखित में से कौन से दो भारत में पंचायती राज व्यवस्था के कार्यान्वयन की सही तस्वीर पेश नहीं कर रहे हैं? तो इसका जवाब है ऑप्शन बी ऑप्शन सी कथन बी कथन सी। राज्य सरकारों ने पंचायती राज संस्थानों को महत्वपूर्ण शक्तियां हस्तांतरित की। पंचायती राज संस्थाओं को पर्याप्त संसाधन दिए गए हैं। तो ऑप्शन नंबर 2 बी और सी कथन इसका जवाब होगा। अगला प्रश्न है ग्राम पंचायत के चुने हुए सदस्य उप मुखिया का चुनाव करते हैं। उप मुखिया के निर्वाचन के संदर्भ में निम्न में से कौन सा वक्तव्य सही नहीं है? तो वो है उप मुखिया के निर्वाचन में मुखिया मतदाता नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर 4। बाकी जो सही कथन है वे हैं उप मुखिया के चुनाव में मुखिया उप मतदाता होगा। निर्वाचन में मतों की बराबरी की स्थिति में विजेता का निर्णय लॉटरी द्वारा होगा। राज्य निर्वाचन आयोग के पर्यवेक्षण और नियंत्रण में ग्राम पंचायत अपनी पहली बैठक में उप मुखिया का चुनाव करेगा। तो ये तीनों कथन सही है, बाकी चौथा कथन गलत है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अस्पष्टता का उन्मूलन करता है और किसी भी रूप में इसके व्यवहार का निषेध करता है? तो वो है अनुच्छेद 17। निम्नलिखित में से कौन सा विषय भारतीय संविधान की संबलती सूची में शामिल है? तो वन ट्रेड यूनियन, विवाह, दत्तक ग्रहण और उत्तराधिकार, जनसंख्या नियंत्रण, श्रम कल्याण और जंगली जानवरों का संरक्षण। ऑप्शन ए ऑप्शन डी। अपशिष्ट अधिकार क्या है?
तो वे अधिकार जो किसी भी सूची में शामिल नहीं है। ऑप्शन 4, लोक लेखा समिति के सदस्यों को कितनी अवधि के लिए चुना जाता है? तो 1 वर्ष के लिए। अल्पकालीन अध्यक्ष का कार्य क्या होता है? तो अध्यक्ष के ना होने पर सदन की कार्यवाही का संचालन करना। भारत का संविधान अपना प्राधिकार किससे प्राप्त करता है? तो भारत की जनता से। भारत के राष्ट्रपति का नाम बताएं जो निर्विरोध चुने गए थे। तो वो है डॉक्टर नीलम संजीव रेड्डी। निम्नलिखित में से कौन सा कार्य निर्वाचन आयोग के कार्यक्षेत्र में नहीं आता है? तो वो है भारत के प्रधानमंत्री का चुनाव। यदि संविधान के अनुसार भारत को एक धर्मनिरपेक्ष राज्य घोषित कर दिया गया है तो इसका तात्पर्य निम्न में से क्या है? राज्य धर्मों को नागरिक का निजी मामला समझता है और इस आधार पर कोई भेदभाव नहीं करता। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो वो है बाल विवाह निरोधक अधिनियम सन 1929 को पारित किया गया था। चंपारण सत्याग्रह इनमें से किससे संबंधित है? तो वो है नील की खेती से संबंधित। निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ ऊर्ध्वपातन की प्रक्रिया से गुजरता है? तो वो है आयोडीन। बाइट शब्द किसके द्वारा गढ़ा गया था? तो यह बर्नर बुखोज द्वारा। निम्नलिखित में से किसने सुरक्षा वाल्व सिद्धांत सेफ्टी वाल्व थ्योरी का उपयोग किया और यह राय दी कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस डफरिन के दिमाग की एक उपज है? तो लाला लाजपत राय ने। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सुमेलित नहीं है? तो ऑप्शन 3, करो या मरो लाला लाजपत राय का नारा नहीं है। बाकी इंकलाब जिंदाबाद भगत सिंह का है, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा सुभाष चंद्र बोस का है, और स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है ये बाल गंगाधर तिलक का है। असहयोग आंदोलन के बाद महात्मा गांधी के मुकदमे की सुनवाई करने वाले न्यायाधीश का नाम क्या था? तो वो थे न्यायमूर्ति CN ब्रूमफील्ड। गोलकोंडा किला किस भारतीय राज्य में स्थित है? तो वो है तेलंगाना में। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किस तिथि को संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया था? तो 13 दिसंबर 1946 को। फ्लोरीन निम्नलिखित में से किसका अपर रूप है? तो यह कार्बन का। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो यह मानव की रीढ़ की हड्डी में 38 कशेरुक होते हैं। ऑप्शन 2। बाकी जो सही है वो है कि मध्य कर्ण में मौजूद स्टेप्स मानव कंकाल की सबसे छोटी हड्डी है। अस्थि मज्जा मानव शरीर में लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण करती है और मानव शरीर में मौजूद अपेंडिक्स एक अवशेषी अंग है। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सुमेलित नहीं है? तो ऑप्शन 3, टेलीफोन जॉन लोगी बेयर्ड। बाकी चेचक का टीका एडवर्ड जेनर से संबंधित है। पेनिसिलिन अलेक्जेंडर फ्लेमिंग और इलेक्ट्रिक बल्ब थॉमस अल्वा एडिसन से। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 21 निम्न में से किस विकल्प से संबंधित है? तो व्यक्तिगत स्वतंत्रता से। भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा महाराष्ट्र की सीमा से जुड़ी नहीं है? तो वो है उड़ीसा की। अमीबा जैसे जीवों के मामले में होने वाला अलैंगिक प्रजनन जिसमें एक जीव के विभाजित होने पर दो जीव उत्पन्न होते हैं वो क्या कहलाता है? तो वो है द्विखंडी विभाजन। कंप्यूटर की बूटिंग के लिए किसकी आवश्यकता होती है? तो ऑपरेटिंग सिस्टम की। गिरहों की गति के नियम की खोज किसने की थी? तो इसका जवाब है केपलर ने। मस्तिष्क उत्सर्जित ध्वनि की आवृत्ति की पहचान किसकी सहायता से करता है? तो पिच की सहायता से। भारत की सरकार के अर्धसंघीय रूप का प्रावधान कहाँ से लिया गया है? कनाडा से। भारतीय नृत्य शैली मणिपुरी में अधिकांशतः किस पर आधारित प्रसंगों का चित्रण किया गया है? तो कृष्ण गोपियां। कौन राष्ट्रीय राजमार्गों के निर्माण और रखरखाव के लिए जिम्मेदार है?
तो वो है केंद्र सरकार। सुएज नहर जो वाणिज्य के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, निम्न में से किस देश में बनाई गई थी? मिस्र में। लखनऊ में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो बेगम हजरत महल ने। जीवन के अधिकार को भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में शामिल किया गया है? तो अनुच्छेद 21 में। भ्रंश समतल के साथ चट्टानों के खिसकने के कारण उत्पन्न होने वाले भूकंप को क्या कहा जाता है? तो वो है विवर्तनिक भूकंप। प्रोपेन का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो वो है C3H8। उगादी उत्सव भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? तो वो है आंध्र प्रदेश में। मुस्लिम लीग के 1943 के कराची अधिवेशन में कौन सा नारा दिया था? तो बांटो और छोड़ो का। दिल्ली दरबार 1911 के दौरान दिल्ली की आधारशिला इनमें से किसने रखी थी? तो वो रखी थी जॉर्ज पंचम ने।